Okay, in the previous lecture we have studied about what are combinational circuits and what are sequential circuits. In this lecture we will discuss some combinational circuits. Combinational circuits हमें पता है वो circuits होते हैं जो सिर्फ present input variables की values पर depend करते हैं और उन्हीं से output generate करते हैं और इनका कोई memory यूनिट नहीं होता जो इनकी आउटपुट्स की वैल्यूज़ को स्टोर करें. ये होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. सो इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं या फर्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट देख लेते हैं. बाइनरी एडर. बाइनरी एडर एक ऐसा एडर है, एक ऐसा सर्किट है जो एडिशन करता है दो बाइनरी नंबर्स की और इसीलिए इसे बाइनरी एडर बोलते हैं, विच द नेम सिंपली इम्प्लाइज. सो एक एडर को हम इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं. फर्स्टली बाइनरी एडर की एक टाइप है हाफ एडर. हाफ एडर क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा एडर है जो जस्ट एडिशन ऑफ 2 बिट्स कर रहा है. लेट्स सी हाफ एडर. हाफ एडर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो दो बाइनरी नंबर्स की या 2 बिट्स की एडिशन परफॉर्म करता है, इसलिए इसे बोलते हैं हाफ एडर. और इसके आउटपुट्स भी दो ही होंगे, 2 इनपुट होते हैं, 2 ही आउटपुट होते हैं. 2 आउटपुट्स होते हैं सम एंड कैरी. इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं. ए एंड बी, लाइक वी हैव 2 इनपुट्स और ए एंड बी की हमारे पास एट अ टाइम एक 1 बिट की वैल्यू होगी. एज यू कैन सी दैट इज़ 0011 फॉर ए एंड बी की 0101. ऑलराइट, अब आउटपुट्स क्या होंगे? एक होगा सम आउटपुट, एक होगा कैरी. हमने सिंपल एडिशन परफॉर्म करनी है. यहाँ 0 + 0 इक्वल्स टू 0, कैरी भी 0 हुआ. 0 + 1 सम 1 हुआ, कैरी 0 हुआ. 1 + 0 सम 1 हुआ, कैरी 0 हुआ. देयर इज़ नो कैरी. लेकिन 1 + 1 जब हम करते हैं, यू नो दैट हमारे पास 0 1 आउटपुट आता है. वो 0 1 में एक्चुअली 0 हमारे पास सम होता है और 1 जो होता है वो कैरी होता है. सो हमारे पास 1 + 1 का क्या रिज़ल्ट आया? 0 सम एंड कैरी इज़ 1. बिकॉज हम 1 नेक्स्ट ऑन में नेक्स्ट बिट्स में कैरी इनपुट लेते हैं और फिर उससे एडिशन करते हैं, इसलिए 1 कैरी होता है. ओके, अब यहाँ अगर हम इसका बूलियन फंक्शन ड्रॉ करें कि ट्रूथ टेबल से बूलियन फंक्शन क्या होता है फॉर द सम एंड कैरी, तो वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप ऊपर टेबल को देखें गौर से तो सी आउटपुट्स हमारे पास ऐसे आउटपुट्स हैं जो कि सी का जो आउटपुट है वो इस तरह से आया है कि ए एंड बी का प्रोडक्ट करते हैं हम तो हमारे पास सी की ये वैल्यूज़ आती हैं. इफ़ यू रिमेंबर ए इंटू बी करते हैं हम तो ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास सी की बिल्कुल यही वाली आती हैं. तो हम कह सकते हैं कि सी का बूलियन एक्सप्रेशन सिंपली ए इंटू बी है. लेकिन सम का जो एक्सप्रेशन है, एज यू कैन सी क्लियरली कि हमारे पास सम की जो वैल्यूज़ आई हैं वो ऑड वंस जहाँ पर हैं हमारे पास, यानी दोनों इनपुट्स में से जब एक 1 है तो हमारे पास सम की वैल्यू 1 आई है. अदरवाइज़ जब दोनों इनपुट सेम है, चाहे ज़ीरोज़ हो या 1 हो, तो हमारे पास सम की जो वैल्यू है वो 0 आई है. और इफ़ यू रिमेंबर दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ XOR गेट. सो वी कैन सिंपली से दैट सम इज़ इक्वल टू A XOR B एंड कैरी इक्वल्स टू A इंटू B. यानी whenever you have given a half adder, you have to first draw its truth table, then you have to draw the boolean function for it, और फिर हम इसकी एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे. अब A XOR B, इट्स सिंपली हमें एक XOR गेट लगाना है, उसमें 2 इनपुट से A एंड B लेना है और उसका जो आउटपुट होगा दैट वुड बी सम. और इसी में हमारे पास जो C है दैट इज़ A इंटू B. अब आपको पता है A इंटू B, A एंड B तो वही सेम है. बजाय इसके कि मैं न्यू इनपुट्स लूँ, मैं यहीं से पॉइंट्स ले लूँगी A का और यहीं से B का. ओके, क्योंकि ये यहाँ सिंपल A और B थे और फिर उनका XOR हुआ और फिर सम आउटपुट आया. तो C के इनपुट्स मैंने A एंड B ले लिए और उनका क्या किया है A एंड B का एंड, और A एंड B का जो रिज़ल्ट आता है वो होता है कैरी. सो इस तरह से इसकी सर्किट डायग्राम है. व्हेनेवर यू गिवन अ हाफ एडर, उसकी ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें, देन द बूलियन फंक्शन एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर इट. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. दिस वाज हाफ एडर. वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक to the full adder in the next lecture. Till then, stay tuned. Thank you.